अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी चावलों में सी फूड बनाएंगे आज। रिक्वेस्ट आ रही थी तो ये है कि आज की जो रेसिपी का नाम है वो है तंदूरी प्रॉन बिरयानी है यहाँ पर आज। तो मेरे पास 1 किलो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रॉन्स पड़े हुए हैं। इसकी जो हमने यहाँ पे सबसे पहले करनी मैरिनेशन, तो इसके लिए आपको चाहिए होगी सबसे पहले दही। तो 6 टेबल स्पून जितनी दही है यहाँ पर। सिरका जाएगा इसमें 4 टेबल स्पून। तंदूरी मसाला इसमें जाएगा 2.5 टेबल स्पून, बिल्कुल भर कर डालिएगा। पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी इसमें यहाँ पर 1 टीस्पून। गरम मसाला मेरा होममेड है 1 टीस्पून जाएगा। नमक इसमें जाएगा फिलहाल हाफ टी स्पून, क्योंकि जो तंदूरी मसाला होता है उसमें भी काफ़ी नमक होता है तो हमने इसका ख्याल रखना है। आगे कुकिंग में भी थोड़ा सा और इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जाएगी कसूरी मेथी 1.5 टेबल स्पून। अच्छी तरह तमाम चीज़ों को यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं और इसको जो है छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए। फ्रिज में रखिएगा अगर गर्मी है, क्योंकि ये फिर ख़राब हो जाते हैं। इसको तकरीबन घंटा देंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अच्छे से मैंने इसको यहाँ पर मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों के सामने ही डालूंगी, ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो बेशक बाय ऑल मीन्स ना इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन ये यहाँ पर मैं इसमें फूड कलर डालूंगी। इसमें खूबसूरत सा ब्राइट सा ऑरेंज कलर डाला है मैंने, और इसको यहाँ पर आपके सामने मिक्स कर रही हूँ ताकि आप बाद में ये ना कहें कि मेरी बिरयानी में जो प्रॉन्स इसके कलर बहुत अच्छा सा कलर आया, ये देखें डिफरेंस, और आपका नहीं। तो ये चॉइस पर होता है, काफ़ी लोग कलर डालना पसंद नहीं करते हैं, बट एनीवेज मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने डाला है यहाँ पर। बिल्कुल चुटकी भर समझ लें, 1/4 टीस्पून डाल लें ताकि कलर ज़्यादा अच्छा खूबसूरत सा आ जाए। अब इसको मैरिनेट कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट है मैरिनेशन हो जाने के बाद कढ़ाई में डालें तेल, की जो भी आपने इस्तेमाल करना है, और फिर उसके अंदर आप डालेंगे यहाँ पर हरी मिर्चें 4 बजे उन्हें मैंने चॉप कर लिया था। बीच में जाएगी 2 दरमियानी साइज की प्याज ग्राइंड की हुई। अगर आप चाहो तो आप जिस तरह भी प्याज डालना चाहते हैं फिर आप डाल लें, बेशक चॉप कर लें छोटा छोटा या स्लाइस कर लें। अदरक और लहसुन का पेस्ट आएगा इसमें 1.5 टेबल स्पून, और यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह फ्राई होने देंगे। इसका कलर हल्का सा जो है सुनहरा हो जाने दें और उसके बाद मिक्स करें। तेल जो है मैंने यहाँ पर हाफ कप लिया है, और अब इसको ज़रा फ्राई होने दें और फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से ये जो है फ्राई हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे बाकी के मसाले। तो सबसे पहले इसमें जाएगा टमाटर ग्राइंड किया हुआ, 2 बड़े साइज़ के थे, नहीं है तो 3 से 4 जो छोटे होते हैं वो भी आप डाल सकते हो। नमक दोबारा इसमें जाएगा 1 टीस्पून डाल रही हूँ। भुना कुटा जीरा 2 टीस्पून बिल्कुल भरकर है, और पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून दोबारा डाल दूँगी। ये डालकर इसको अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें यहाँ पर हम ऐड करेंगे जो कि हमारा मैरिनेटेड प्रॉन्स हैं। इसे डालकर अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स करते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद आप इसको कवर किए बगैर यहाँ पर कुक करेंगे। मीडियम फ्लेम पर रख लें, ठीक है, क्योंकि प्रॉन्स को अगर जितना ज़्यादा कुक करेंगे वो उतना ही सख्त हो जाता है, चूई हो जाता है लाइक रबर। तो उससे अवॉइड करने के लिए यही होता है कि इसकी जल्दी कुकिंग होती है। काफ़ी लोग तो इसको 5 मिनट में उतार लेते हैं, लेकिन काफ़ी दफ़ा मुझे ये जो व्यूअर्स हैं वो लिखते हैं कि जी हमें थोड़ा सा और कुक करना है तो कर लें। तो आप बेशक कर लें, और आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं भी यहाँ पर आपके सामने जो है इसको यहाँ पर 12 से 15 मिनट कुक कर लूँगी मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि ये प्रॉन काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ता है। पानी खुश हो जाने दे, तेल सरफेस पर आ जाए, प्रॉन्स हमारे तैयार हैं। कोयला की तरफ चढ़ा लीजिएगा, उसको धुआं देंगे। तंदूरी हो तिक्का हो तो उसके जायके के लिए जो है कोयले का धुआं ज़रूर देना चाहिए। आगे वो आपकी चॉइस है, अगर आपने नहीं डालना धुआं तो दैट्स फाइन, ठीक है। इसको कुक होने दो, फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे परफेक्टली तैयार हो गया। चूल्हा मैंने नीचे बंद कर दिया है। इस पर अब हम देंगे कोयले का धुआं। तो इस पर अब हम डालेंगे तेल कोयला रख लेने के बाद, और इसे कवर कर दें जब तक अच्छे से धुआं सेट हो जाए। अब आ जाते हैं हम चावलों की तरफ। तो जिस तरह मैं हमेशा चावल उबालती हूँ मेरा यही तरीका है, ठीक है ना, कि पहले से उसको धो लिया मैंने और उसी पानी में इसको डाल दिया और इसी में इसको मैं बॉईल कर लूँगी। मैं ये नहीं करती कि पहले पानी उबालें फिर चावल डालें, टाइम नहीं होता है। सो मैं शॉर्टकट मार लेती हूँ। अगर आप लोगों को उसी तरीके से करना है
कि पहले पानी उबाल के चावल डालेंगे, आप उसी के से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास जो है 1 किलो प्रॉन्स है, तो मैंने इसमें 800 ग्राम्स ले लिए चावल, ठीक है। बीच में आप डालेंगे 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 2 मोटी इलायची, 5 सब्ज इलायचियाँ डाल दें, 2-3 बादियान के फूल हैं, लौंग बीच में जाएंगी 5-6, ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून, काली मिर्चें ½ टी स्पून, 2 अदद हम डाल रहे हैं इसमें तेज़पात, नमक इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून, बिल्कुल भर कर जाएगा। लेमन जूस डाल रही हूँ इसमें मैं 4 टेबल स्पून। ये एक टिप भी है, ट्रिक भी है कि आपके चावल बहुत ही सफ़ेद और साथ में जो है फ्लफ़ी बनते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बीच में वो भी डाल दिया। बीच में आप डालेंगे पुदीना, आपको पता है मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो तकरीबन समझ लें ये अगर आप पत्तों में डाल रहे हैं तो ये तकरीबन 12-15 होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा हरा धनिया डाला जाएगा बीच में, और इसको यहाँ पर हम यहाँ पे अच्छे से बॉईल होने देंगे। 80% आपने चावलों को बॉईल कर लेना है, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। साथ ही में जो है 3-4 हरी मिर्चें भी डाल दें, ज़रा खुशबू अच्छी आती है। तेल जाएगा बीच में, 3 टेबल स्पून डाल दें। तो देख लें चावल यहाँ पे परफेक्टली हो गए। अब जो पानी इसका ड्रेन कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट स्टेप। अब आपने क्या करना है, एक फ्राई पैन ले लें और उसमें 2 टेबल स्पून जितना घी डालकर, ये 10-12 बादाम थे जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया था, वो डाल लें। और साथ ही में जो है इसको यहाँ पर रोस्ट करेंगे कि इसका जो अच्छा सा इस पर थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। और साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून किशमिश डाल लें, दोनों को अच्छे से यहाँ पे रोस्ट कर लें। फ्लेम नीचे मैंने हाई पे रखी हुई तो जल्दी हो जाएगा, और फिर इसे निकाल करके एक साइड पर रख लेंगे। अब जो है चावलों को हम लोगों ने और सालन को एक में करना है। बिरयानी की वो लेयरिंग के लिए मैं लेयरिंग नहीं करती हूँ, मैं इसी तरीके से कर देती हूँ। तो एक बड़ी हांडी लेंगे ताकि चावल आसानी से जो है बीच में उसको दम लगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे प्रॉन का सालन है वो डालते हैं। उसके बाद आप इस पर डालेंगे हमारे जो चावल हैं, और मेक श्योर कीजिएगा जब भी आप बिरयानी बनाते हैं कुछ उसके जो चावल होते हैं उसमें से पानी अच्छी तरह जो है ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, वरना फिर ये कि क्योंकि ऑलरेडी वो आपने अच्छे से गला लिए होते हैं, और पानी होने की वजह से जब उसको दम पे डालते हैं तो चावलों का हलवा हो जाता है। तो चावल डालते हैं पहले, उसके बाद चंद हरी मिर्चें ऊपर यूँ डाल दें, 4 मैंने बुलेट ग्रीन चिलीज ली थी, 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर, और उसमें मैंने फूड कलर डाला था। तो इसी तरीके से इसको आप 1/4 टीस्पून जितना मैंने फूड कलर डाला, ठीक है, केवड़ा वाटर में। प्याज फ्राई की हुई डाल दें, एक बड़े साइज की ली, उसे फ्राई किया, और ये वो हो गई। हरा धनिया डालेंगे, एक मुट्ठी भर डाल दें। उसके बाद हमारे जो हमने भी यहाँ पर बादाम और किशमिश को फ्राई किया था वो इस पर डाल दें। बिल्कुल थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिया। अब इसे कवर करेंगे, और सबसे पहले हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए आपने इसको दम देना, और उसके बाद बिल्कुल धीमी आंच पर आपने इसको 12 से 15 मिनट देने। 12 मिनट दे दें, परफेक्टली डन हो जाएगी इंशाल्लाह। तो कवर को हांडी को कवर करते हैं और इसको दम देते हैं। दम देने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तकरीबन 10-15-20 मिनट कम से कम ज़रूर दिया करें। ढक्कन हल्का सा हटा दें ताकि एक्स्ट्रा स्टीम बीच में से निकल जाए दम दे देने के बाद, ताकि फिर आपके चावल जो है खिले खिले बनते हैं। वरना फिर वही इशू होता है कि जब आप गरम गरम चावलों में चमचा या कुछ चलाते हैं तो चावल टूट जाते हैं, ठीक है। तो इसी के हिसाब से बनाते हैं। सर्व कीजिएगा इसको गर्मा गर्म जो है अपनी पसंद के किसी भी रायते के साथ में, लेकिन इसके साथ जो है कचुम्बर के रायते का बहुत मज़ा आता है। ये मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ, लिंक मैं आपको दोबारा वीडियो में इंशाल्लाह दे दूंगी। तो साथ में ठंडी ड्रिंक्स वगैरह सर्व कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट तो इसको withfaiza.net पर, और मेरे आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।